जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज का हम लोग का मोटिवेशनल शायर किया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कोई भी मुश्किल आता है उससे भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जो भी कठिनाई हमारे ऊपर आती है वो हमारा क्या होता है, ज़िंदगी का एक इम्तिहान होता है। जैसे हमको क्या करना है, SSC GD का एग्जाम देना है, तो वो हमारा क्या एक ज़िंदगी का इम्तिहान है। अब इसी में जो लड़ गया वो लड़ गया, जो भाग गया भाग गया। फिर आगे करें, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। जो डरता है ना उसको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, कोई मिलता ही नहीं है, ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जो लड़ता है ना उसके कदमों में जहान होता है। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि एक ही क्लास से कितने बच्चे क्या करते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, कितने बच्चे नहीं लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं तो वो क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं और हर इम्तिहान देते रहते हैं। देखिए क्या करते हैं, नौकरी पा जाते हैं, ज़िंदगी उनकी पूरा कदमों में उनकी पूरी जहान रहती है। मगर जो लड़का मेहनत नहीं किया, डर के भाग गया कि अरे पढ़ाई बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा, चला गया बाहर कमाने के लिए, कमा रहा है बंदा, बात खत्म हो गई, ज़िंदगी वहीं से सिमट गया। मजदूरी का काम कर रहा है ज़िंदगी और मजदूरी का काम करेगा और सोच भी मजदूरी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल हमको दे दिया है 8,250 रुपया और समय कह रहा है कि 5 वर्ष है और ब्याज कितना कह रहा है कि 2,475 रुपया ब्याज है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दर ज्ञात करें, प्रति वर्ष का दर ज्ञात करें। दर अब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हम लोग के पास एक फार्मूला है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखिए SI कितना हो जाएगा 2,475 और P कितना हो जाएगा 8,250। R कितना, R हमसे निकालने के लिए T कितना दिया 5 वर्ष अपॉन 100 कर देंगे। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45, 50 25 हो जाएगा। अब देखिए फिर से 5 से काटिए, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए 5 9 45 और 5 9 45, 11 9, 3 से ये 3 दान में कट जाएगा। अब इसकी दर लगे आइए, ये कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10 हो जाएगा, तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 दूना का 6, हमारा 6% वार्षिक दर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 में क्या कह रहा है ना कि हमको इतना दे दिया है, अलग अलग कंपनियां हैं, इसमें क्या कह रहा है ना कि निर्यात हो रहा है। कह रहा है कुल निर्यात हमको दे दिया, Y1 में 500 दे दिया, Y2 में 750 दे दिया, Y3 में 1000, ऐसे करके Y7 में कितना 1300 निर्यात हो रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या औसत, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग अपॉन संख्या होता है। क्या होता है, योग अपॉन संख्या। अब देखिए योग कितना हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6750 रुपया हो जाएगा। और संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7, संख्या 7 है। अब इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, 7 9 63, 63 हो जाएगा, 63 4 45 हो जाएगा, 45 अच्छा का 42 हो जाएगा और 42 7 28 हो जाएगा और 2 बच गया, 7 दूना का 14, 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, हम कहेंगे 964.28, इसका क्या हो जाएगा, यही हमारा औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ये कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन उस लंब वृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है। यानी इसका कहने का मतलब है शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये हमको क्या किया, क्वेश्चन में दे दिया है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितना दे रहा है, बेलन का ऊंचाई दे रहा है 27 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या करें, तथा व्यास, आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है, यानी D बराबर हमको 30 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर आगे दे रहा है, कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, यदि शंकु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, तो हमसे आगे क्या कह रहा है, तो इसके आधार की व्यास ज्ञात करें। यानी हमसे पूछ रहा है D बराबर वाट, ये क्या होगा। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H होता है। अब बेलन का कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू H हो जाएगा। अब देखिए पाई से पाई ये कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा और R स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, R हमको निकालना है तो R स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे। H का मान हमको कितना दिया हो 25। अब देखिए R स्क्वायर का मान कितना दिया हो 15 इंटू 15 कर देंगे और H का मान कितना दिया हुआ 27, ये हमारा हो गया 27। अब देखिए काटिए, 5 3 15, 50 25, 5 3 15, 5 1 5।
अब देखिए ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 27। अब देखिए आर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि तितली का नाम ना तितली का 27 ये हो गया, 27 ये होगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालिए तो 27 हो जाएगा। अब हमसे व्यास पूछ रहे हैं यानी डी पूछ रहा है, तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा तो 27 गुना 54, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 54 क्या कह रहा है कि 100 वस्तुओं में से 25% लाभ पर बेचा गया। 100 वस्तु है, टोटल कितना वस्तु है 100 वस्तु है, इसमें से कह रहा है 25 वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यानी पॉजिटिव 25% लाभ पर बेचा गया। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा शेष वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया। और जो शेष वस्तु है, शेष वस्तु कितना 25 बेच दिया था 75, इसको 25% हानि पर बेचा गया, 25% हानि पर बेचा गया। माइनस लगा दिए तो इससे हानि इंडिकेट कर रहा है, प्लस लगा दिए तो यानी इससे क्या हो रहा है पॉजिटिव दर्शा रहा है। और फिर आगे क्या कर रहा है, अब आगे कह रहा है ना कि कुल वस्तु पर कुल कितना प्रतिशत का हानि हुआ, कुल कितना प्रतिशत का हानि हुआ, यानी 100 वस्तु पर कितना का हानि हुआ। तो मैंने मान लिया x का हानि हो गया, अब जितना x का मान आएगा वही हमारा हानि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 25 कॉमन है, यहाँ भी 25 कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे 25 से कॉमन लेके काट देंगे। देखिए 25 का 25, 25 3 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा, ऐसा समझ में। अब देखिए ये 25 बच गया सिंगल 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 से 75 माइनस 75 बच गया बराबर 4x। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 75 से तो माइनस 50 बचेगा, और 50/4 तो करिए 4 1 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 5 20। तो हम कहेंगे ये माइनस में 12.5 आ रहा है, यानी 12.5% माइनस में आ रहा है, यानी 12.5% क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। टोटल वस्तु पर कितना हानि होगा 12.5%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कह रहा है कि 40 मिस्त्री एक बाइक को 56 दिन में मरम्मत करते हैं, तो M1D1 बराबर क्या होता है M2D2, ये हमारा फार्मूला होता है M2D2। अब देखिए आदमी कितना, आदमी है 40 और 56 दिन में बनाते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि कितने दिनों में 32 मिस्त्री इसी कार्य को संपन्न करेंगे, कितने दिनों में 32 मिस्त्री कितने दिनों में संपन्न करेंगे। तो D2 का मान निकालना है, D2 मैंने लिख दिया। अब देखिए 8 5 40, 8 चौके 32 और 4 1 4 चौके 16, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 14 5 70। हम गए 70 दिन में क्या करेंगे, ये टोटल कंप्लीट कर देंगे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में क्या कह रहा है ना कि इतना इतना हमको डाटा दे दिया और x दिया हुआ है, कह रहा है औसत 35 दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 23, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग अपन संख्या, तो योग निकालिए 23 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 प्लस x अपॉन कितनी संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, संख्या कितना हो जाएगा 6। अब बराबर औसत कितना है हमारा 35। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 162 आ जा रहा है प्लस x। अब बराबर 6 5 30 के सोलना 2 6 5 30 कैरी 3 6 3 18 18 3 21 210, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से एक जाएगा 6 4 48, तो हम कहेंगे x का मान हमारा कितना हो जाएगा 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्या करें एक के टंकी को 8 घंटे में भरता है, कोई के है 8 घंटा में भरता है, कह रहा है और नल एल उसी टंकी को 20 घंटा में भरता है, नल एल जो है ना 20 घंटा में भरता है। तो आगे क्या कह रहा है कि कितने घंटे में दोनों एक साथ चालू कर दिया है, तो कितने घंटे में भरेंगे। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, टंकी का आयतन कितना है, टंकी का कितना क्षमता है, कितना लीटर टंकी में पानी आ सकता है, तो एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 8 दाई में 80 नहीं सॉरी 40 हो जाएगा, 40 एलसीएम लीजिएगा, 20 दूना के 40 8 5 40, इसका क्षमता कितना हो जाएगा एलसीएम 40, यानी टंकी का क्षमता 40 लीटर है। अब ये 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा, ये 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा, तो कह रहे हैं कि टोटल पानी को भरने में दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कितने घंटे समय लगेगा, तो 1 घंटे में ये 5 भरेगा ये 2 भरेगा, यानी 1 घंटे में टोटल मिला के 7 लीटर पानी भरा जाएगा। और टोटल टंकी का टंकी का साइज कितना है 40 लीटर का, तो 40/7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा इतना घंटा में टोटल टंकी का हो जाएगा भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कह रहा है कि पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया है, पहले वस्तु का क्या कह रहा है विक्रय मूल्य 960 रुपया है, यानी एसपी हमको दे दिया 960 रुपया। फिर आगे क्या कह रहा है कि दूसरे वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 960 रुपया है, सेकेंड वस्तु का जो सीपी है 960 रुपया है। अब आगे क्या कह रहा है,
कह रहा है कि पहले वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। अब देखिए ये 960 रुपये में बेचा गया, सीपी हम कभी भी मानते हैं 100%, तो इसको बेचा गया रुपया में 960 रुपया में। कह रहा है जब बेचने पे ना 20% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी 100 रुपया और 20% लाभ जोड़ दिया है, यानी टोटल हमारा 120% बराबर कितना हो जाएगा 960 रुपया। अब देखिए 12 × 96 8, 1% बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपया। हम कहेंगे इसका टोटल सीपी हो जाएगा कितना 800 रुपया में इसका खर्चा है बनाने में। अब दूसरे पे क्या करें, कह रहे कि दूसरे वस्तु पर 20% का हानि हुआ। अब ये लागत मूल्य कितना है 960 रुपया, ये अलग वस्तु हो गया, ये अलग वस्तु हो गया। तो लागत मूल्य का कभी भी हम सीपी को क्या मानते हैं 100%, तो हम बोलेंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा 960 रुपया। तो हमसे कह रहा है ना कि इसको बेचने पर ना 20% का हानि हो गया, यानी इसको 80% में बेचा गया, यानी 80% बराबर क्या हो जाएगा तो 960/100 गुणे 80। अब 20 चौके 80, 20 पाँचे 100। अब देखिए 5 × 5 और 5 × 9 45, 5 दूना के 10, अब गुणा कर दिया 4 दूना के 8 हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6 3 और 4 3 7, यानी इसका क्या हो जाएगा ये हमारा एसपी निकल गया। एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 768 रुपया। तब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तो कुल हानि कितने का हुआ। अब जोड़ दीजिए, सीपी जोड़िए, ये कितने में खरीद रहा है, ये खरीद रहा है 800 रुपया में, और सेकेंड वस्तु 960 रुपया में खरीद रहा है। तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 का 6 और 9 8 17, हम 1760 रुपया में खरीद आ रहा है। अब बेच कितने मेरा सेलिंग प्राइस दोनों का जोड़ दें तो ये बेच रहा है 960 रुपया में, और ये कितना में बेच रहा है 768 रुपया में। अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 का 8, 6 6 12 के 2, 9 7 16, 16 1 17। हम कहेंगे कि 1728 रुपया में क्या कर रहा है बेच रहा है, और बना कितने में रहा है, खरीद कितने में 1760 रुपया में, यानी इसको हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है तो ये घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 32 रुपया का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, ये पूरे अमाउंट में 32 रुपये का हानि, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि कह नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर चल रहा है। कह रहा है ना कि दूरी क्रम से 1 घंटा और 5 घंटा में तय कर रहा है, 1 घंटे में और 5 घंटे में क्या कर रहा है दूरी को तय कर रहा है। तब आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है औसत गति क्या होगा। तो औसत गति हमसे पूछ रहा है, औसत गति बराबर कुल दूरी अपन कुल समय होता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय टोटल टाइम। अब देखिए कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा 10 + 20 तो 30 दूरी हो जाएगा, और समय कितना लग रहा है 5 और 1 6 घंटा लग रहा है, काट दिए 6 × 5 = 30, तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में ये हमको डायग्राम दे दिया है, आपको यहाँ पे डायग्राम दिखेगा ठीक। कह रहा यदि देश में वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर हुआ, वार्षिक बर्फबारी कह रहा है वार्षिक, क्या कह रहा है वार्षिक बर्फबारी कह रहा है 700 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये क्या है ना कि 7 राज्य है, पहला राज्य में 8% टोटल वार्षिक हुआ, दूसरे में 15%, तीसरे में 20%, ऐसे कर करके क्या हुआ सब में कुछ परसेंट हुआ है। अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है, S3 और S2 के वार्षिक बर्फबारी का अंतर क्या होगा। अच्छा एक चीज देखिए 700 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको देखिए परसेंटेज में टोटल 100% हो जा रहा है, सबको जोड़िए ना तो 100% हो जाएगा। अब कुल बर्फबारी कितना हुआ 700%, तो हम कहेंगे 100% बराबर 700, ये 0 से 0 कट गया, 1% बराबर कितना हो जाएगा 7। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है S3 और S2 का वार्षिक अंतर क्या होगा। तो S2 और S3 का वार्षिक अंतर कितना का हो रहा है, परसेंट में 5% का अंतर हो रहा है, ये 15 है ये 20 है, तो अंतर घटाइए तो 5%, यानी हमारा 5% बराबर पूछ रहा है। तो 5% बराबर कितना हो जाए 7 × 5 = 35, तो हम कहते हैं 35 सेंटीमीटर का अंतर हुआ है बर्फबारी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि हमको इतना दे दिया और इतना बराबर हमसे पूछ रहा है। अब इसको निकालने का कैसे, सरलीकरण इसको बोला जाता है या सिम्प्लीफिकेशन इंग्लिश में बोला जाता है। अब इसका निकालने का तरीका क्या होता है, एक फार्मूला होता है बी बोर्ड मास। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है बार हो जाएगा, और ये ब्रैकेट, तो पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ऑफ का मतलब का होता है, डी का मतलब डिवाइडेड होता है, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब ऐड हो जाएगा, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ठीक। अब देखिए
पहले हम क्या करेंगे, भी का काम करेंगे, फिर बी का काम करेंगे, फिर ओ का काम करेंगे, फिर डी का काम करेंगे, फिर एम का काम करेंगे, फिर ए का काम करेंगे, फिर एस का काम करेंगे। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सरलीकरण का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, अब बी में पहले छोटा ब्रैकेट का, फिर मझिला ब्रैकेट का, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट का काम करते हैं। अब आगे देखिए, ये हमारा 2000 दे दिया है, डिवाइडेड को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि पहले क्या करते हैं, पहले का काम करते हैं, डिवाइडेड से पहले का है तो पहले का काम करेंगे। 1/2 और का मतलब क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये गुणा हो जाएगा, गुणा 5/2। अब पहले अब क्या करेंगे, अब इसमें ये गुणा नहीं करेंगे, पहले का काम होता है, गुणा से पहले क्या है, का है, यानी का काम करिए, 4/25। अब काट दीजिए, 25 हो जाएगा। ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसा समझ में। अब देखिए ये 2000 हो गया, डिवाइडेड 25/4 और इंटू 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी 2/5 हो गया, और -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए गुणा से पहले क्या हो जाएगा, गुणा से पहले डिवाइडेड का काम है तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडेड का काम करेंगे। तो हमारा 2000 गुणे, अब जब भी डिवाइडेड को हटा के गुणा लिखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उलट के लिख देते हैं। तो 4/25 हो जाएगा और गुणे 2/5 और -5। अब देखिए कितना में 25 8 200। अब देखिए 4 दूना के 8 8 28 64, सॉरी हाँ 4 दूना का, अब देखिए 8 चौके 32 है, 32 दूना का 64, तो ये हमारा 64/5। ऐसे मत करिए, 5 से काट दीजिए ना, यहाँ पे कट रहा है। 16 5 80 हो जाएगा, 4 दूना का 8, 16 8 कितना हो जाएगा, 128। 128 -5 बराबर कितना हो जाएगा, 123। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है ना कि एक व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है वो है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है एक मोटरसाइकिल बाइक से 25 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कह रहा है ना कि एक बाइक सवार है, वो क्या कर रहा है ना, हर घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है, उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि जब भी वो अगला घंटा बढ़ रहा है, 1 घंटा के बाद बढ़ रहा है, तो उसका चाल 7 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है ना कुल दूरी हमको दे दिया 225 किलोमीटर। कह रहा है 225 किलोमीटर अगर दूरी चलेगा तो कितने समय लगेगा, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिए जब पहला चाल चलेगा, पहले घंटा में चलेगा तो 25 किलोमीटर चलेगा, जब दूसरे घंटा में चलेगा तो इसमें 7 ऐड हो जाएगा, तो 7 को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर चलेगा। फिर तीसरे घंटा जब चलेगा तो कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर चलेगा, 7 जोड़ दीजिए। फिर जब चौथे घंटा चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, चौथे घंटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 46 किलोमीटर चलेगा, नहीं चलेगा। फिर जब 5वें घंटा चलेगा तो ये 53 किलोमीटर चलेगा, 53 किलोमीटर चलेगा। जब छठे घंटा चलेगा तो कितना चलेगा, 7 और जोड़िए तो हम कहेंगे 60 घंटा चलेगा, 60 किलोमीटर चलेगा। जब छठे घंटा चालू होगा तो वो 60 किलोमीटर चल जाएगा। अब हमको देखिए ये जोड़ लीजिए, कहीं 225 से ज़्यादा नहीं हुआ ना, टोटल जोड़िए तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ तक जोड़िए तो 9 6 3 9 9 18 18 2 20 20 5 25 5 हो जाएगा, और 5 4 9 9 3 12 9 3 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19, हम कहेंगे 195 किलोमीटर चल गया। अब नेक्स्ट जैसे घंटा चलेगा तो वो 60 किलोमीटर चलेगा। हम 195 किलोमीटर 5 घंटा में चल गया, और इसको चलवाना कितना है, 225 किलोमीटर, यानी और इसमें हम अगर 30 किलोमीटर ऐड कर दें, 30 किलोमीटर ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 225 किलोमीटर हो जाएगा। तो 5 घंटे में कितना चला, 195 किलोमीटर चल गया, और 30 किलोमीटर की हमको जरूरत है। मगर जैसे नेक्स्ट वाला घंटा चलेगा तो वो क्या करेगा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगा, हमको चाहिए कितना, 30 किलोमीटर, तो यानी आधा घंटा में क्या करेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। तो यानी 5 घंटा ये और आधा घंटा और जोड़ दीजिए तो क्या आ जाए, 5 गुना के 10 11/2 घंटा इसको समय लगेगा बाकी में चलने में। क्या है समझ में। अब हमसे क्या कह रहा है ना कि देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इसमें कह रहा है ना कि बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलता। बहुलता मतलब कौन सबसे ज्यादा बार आया उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक। अब देखिए सबसे ज्यादा बार इसमें कौन दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बार हमको 23 दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार 23 आया है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल हमको दे दिया 10,500 दे दिया है और समय 2 वर्ष दे दिया। कह रहा है कि 17,745 रुपया हो जाता है, यानी हमको मिश्रधन दिया हुआ है, और कह रहा है दर बराबर क्या होगी, ये चक्रवृद्धि ब्याज से बोल रहा है। तो हमको एक फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का कि ए बराबर पे 1 + r/100 का पावर n हो जाएगा, ये हमको फार्मूला है। अब देखिए एक जगह पे क्या बैठे है 17,745
अब बराबर पी के जगह पे क्या बैठाइएगा 1500, 10,500 बैठा दिए। अब 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर कितना, n का मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, 105 नवा 169 दान में कट जाएगा, 105 से काटिएगा तो 169 दान में कट जाएगा। अब देखिए 169 अपॉन 10 100, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। अब जो पावर 2 था ना, इसको इधर लेके आएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो ये हमारा रूट में हो जाएगा। तो अब हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा r बटा 100। अब ये कितना हो जाएगा 13/10 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे ये वाला इधर लेके आइए तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 लिखे, तो r अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा 3/10। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 30%। हम कहेंगे दर हमारा कितना आ जाएगा 30%, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कह रहा है, 30 कर्मचारी और 5 मैनेजर की औसत मासिक वेतन 80,000 रुपया है। औसत मासिक वेतन कितना है 80,000 रुपया है। यानी हमारा 30 कर्मचारी क्या कह रहा है, 30 कर्मचारी प्लस 5 मैनेजर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 35 का मासिक वेतन कितना दे दिया 80,000 दे दिया। फिर कह रहा है 1,80,000 वेतन वाला मैनेजर को एक नए मैनेजर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक मैनेजर था जिसका वेतन 1,80,000 रुपया था, अब उसको हटा दिया कंपनी, हटा के कारण है कि एक दूसरा मैनेजर आ जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है ना कि अब एक गया दूसरा आ गया, तो संख्या आदमी की संख्या कितना 35 है, तो 35 से रह जाएगा। अब कह रहा है ना होने से कह रहा है ना कि औसत, तो कह रहा है नई औसत मासिक वेतन 78,500 रुपया हो जाता है, 78,500 रुपया हो जाता है। पहले कितना था 80,000 था, अब हो जा रहा है जब नया वाला आ गया तो 78,500 रुपया हो गया। और जो पहले वाला मैनेजर था उसको मिल रहा था 1,80,000, 1,80,000 कितना मिल रहा था 1,80,000 उसका वेतन था, वेतन 1,80,000 वेतन था। अब ये हम सोचेंगे कि कोई जब नया कर्मचारी आया तो औसत में घट गया, औसत में घटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो नया कर्मचारी नियुक्त हुआ उसका वेतन इससे जो है ना कम है, तभी औसत में घट गया। अगर औसत में वृद्धि होता तो इससे ये पता चलता है ना कि इसको जितना मासिक वेतन मिल रहा है इससे ज़्यादा कहीं उसको मिल रहा है, तभी औसत में वृद्धि हो गया। अब देखिए घट कितने करा, घट कितने करा, घट रहा 1500 का, नहीं घट रहा 1500 का, 8500। देखिए ये 1500 का घट रहा है, 80,000 में 78,500 घटाइएगा तो आ जाएगा 1500। अब 1500 घट रहा है कितने आदमी पे, 3500 आदमी पे घट रहा है, तो इसमें क्या करिए 35 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 से मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए पता चल जाएगा टोटल कितना पैसा घट गया। तो ये 00 का 00 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 × 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52। ये हम कहेंगे इतना रुपया क्या हुआ घट गया, नया कर्मचारी के आने से घट गया। तो कह रहा नया कर्मचारी का वेतन क्या होगा, तो नया कर्मचारी का वेतन बराबर क्या हो जाएगा, वेतन इसमें से घटा देंगे तो कितना घटाइएगा 52,500 रुपया, 52,500 रुपया क्या करिए घटा दीजिए, जो घट के आएगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा नया कर्मचारी का वेतन हो जाएगा। तो 00 ये हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ये 3 7 हो जाएगा, और ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा। तो हम कहें 1,27,500 रुपया नए कर्मचारी का वेतन है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तथा इसका आधार का व्यास d बराबर हमको दे दिया 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हमसे पूछ रहा है। अब यह हमारा शंकु हो गया, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, तो इसको 8 हमको दे दिया, और व्यास यानी टोटल ये लंबाई दिया हुआ कितना 12, तो हमको त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 त्रिज्या। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, 6 8 10 ये फॉर्मेटिव होता है, तो 6 8 10 ये घटाइएगा तो आ जाएगा 10 यहाँ पे। तो हमारा एल का मान क्या आ जाएगा, एल का मान हमारा आ गया 10। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब पाई का जगह पे क्या रखिए 22/7, आर के जगह पे क्या रखिएगा, आर के जगह पे रखिएगा आपका 6, और एल का जगह पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब गुणा कर दिए 6 दूना के 12 और 6 दूना के 12 1 13,
1320/7 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो दिख रहा है ना, इसी को जो बाहर से रंगने का जो भी करने का, इसी को पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। 67 कह रहा है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। फर्स्ट ये त्रिभुज है, ये सेकेंड त्रिभुज हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का अनुपात कितना दिया, 1:2 दिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है कि तथा इसके आधार का अनुपात, इसके आधार का यानी त्रिज्या का अनुपात हमको दे दिया है। आर का अनुपात कितना दिया हुआ, 3:4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है ना कि ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई का अनुपात ये हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। ये क्या चीज़ है, ये है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 आधार यानी बेस अगुणे लेंथ होता है, ऊंचाई हाइट होता है। अब देखिए, अब पहले हमारा क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, अनुपात में 1 दिया हुआ है। अब इसका कितना दिया हुआ है, 1/2 लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार हमको कितना दिया हुआ, त्रिज्या, आधार को त्रिज्या कहेंगे, तो इसका 3 दिया हुआ है। ऊंचाई हमको पूछ रहा है यानी h1 मान लेंगे। अब दूसरे वाला लिखेंगे, दूसरे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 दिया हुआ है, 1/2। आधार हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, h2 हो जाएगा। अब क्या करिए ना, काट दीजिए, 1/2 कट जाएगा। अब ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा, वो 3 इधर आ जाएगा, तो हम कहेंगे 2/3 बराबर h1/h2, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 2:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 68 देखिए, एक थैले में 800 रुपया है। हमारा धनराशि अमाउंट कितना दे दिया है, 800 रुपया। कह रहा है एक थैला है जिसमें 800 रुपया है। अब आगे क्या कह रहा है कि धनराशि 1 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यानी 1 रुपया, ये अमाउंट जो है ना, पैसा जो है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सिक्कों का अनुपात यानी क्वांटिटी का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8:1:5, 8:1:5 और 5 दिया हुआ है। यह हमारा क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, अब हमारा धनराशि इतना हो गया। 1 रुपया के सिक्का की संख्या 8 है, 2 रुपया के सिक्के की संख्या 1 है, 5 रुपया सिक्के की संख्या कितना है, 5 है। तब रेशियो का हमारा हिसाब से कितना धनराशि हो जाएगा, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 8 है तो यानी 8 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 1 है यानी 2 रुपया हो जाएगा। और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 है यानी 25 रुपया हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए टोटल, 8 10 25 कितना हो जाएगा, 35। हम कहेंगे रेशियो के हिसाब से टोटल हमारा धनराशि कितना है, 35 रुपया है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 800 रुपया है, टोटल धनराशि 800 रुपया है। तो हमसे आगे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, यानी ये हमसे 5 रेशियो बराबर पूछ रहा है। अब देखिए 35 रेशियो बराबर कितना है, 800 रुपया दिया हुआ है, 800 है ना जी, 840 रुपया दीजिए, 800 नहीं 840 रुपया, 840 रुपया है। अब देखिए 7 5 35, 7 1 7, 7 2 के 14, 5 से काटिए, 5 2 के 10, 5 चौके 20, यानी 1 रेशियो बराबर हमारा 24, 1 रेशियो बराबर 24। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 24 5 120। हम कहेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 120। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में ये कह रहा है ना कि इतना बराबर हमसे वाट पूछ रहा है। और एक चीज देखिए, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। डिवाइड लाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में इसका आंसर आने लगेगा। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, प्लस होगा। क्वेश्चन में क्या हुआ, मिस प्रिंट हो गया। आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक दिखेगा। अब देखिए 11/4 कर देंगे, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 हो जाएगा, -2/3। अब देखिए पहले का काम करते हैं, यानी का मतलब गुणा होता है, 9/8 हो जाएगा। अब +11, अब क्या करिए, इसको काट दीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 11/3 -3/4 अब +11, इतना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। अब देखिए 11 चौके 44 हो जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे हमारा 4 आ गया। 11 चौके 44 और +3 और माइनस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये जोड़ दीजिए तो कितना, 55, 55 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52।
हम कहेंगे 52/4। अब काट दीजिए, 4 1 4 4 3 12, यानी इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 में क्या कह रहा है ना कि एलसीएम बराबर 30 दे दिया और एचसीएफ बराबर 5 दे दिया, और कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग हमको दे दिया 25, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर कितना दे दिया 25 दे दिया है। तो पहले देखिए दो संख्या हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे, पहली संख्या को मैंने मान लिया x, दूसरी संख्या को क्या मानेंगे y मान लेंगे। अब देखिए कोई भी संख्या में अगर एचसीएफ से गुणा कर दीजिए तो वो मूल संख्या का रूप ले लेगा, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5x, और ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 5y, यानी हमारा मूल संख्या कितना हो जाएगा 5x और 5y हो जाएगा। अब यही दोनों का कारण है कि दोनों संख्याओं का योग हमको 25 दिया हुआ है, यानी 5x प्लस 5y बराबर कितना दिया हुआ 25। तो ये देखिए 5 से कॉमन लेके काट दीजिए 50 25, यानी x प्लस y बराबर हमारा कितना दे दिया 5 दे दिया। अब एक चीज देखिए, दोनों संख्याओं का एलसीएम हमको 30 दिया है, तो एलसीएम इसको भी निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना जाएगा 5xy, एलसीएम बराबर एलसीएम ये 30 हो जाएगा। अब देखिए 5 6 का 30 हो जाएगा, यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको अब तोड़ना पड़ेगा, ये समीकरण बना के x माइनस वाई का मान लिया है, फिर तोड़ना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या होता है ना, एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट आता है, उससे बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखिए x y का मान क्या रखिएगा, दोनों से गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए। अगर x का मान 3 रखिए, y का मान 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए तो बराबर 5 आ गया। आया कि नहीं आया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसका x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, एकदम 100% क्लियर है। यह वैल्यू पुटिंग का एक कंसेप्ट आता है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है ना कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। अब अंतर निकालिएगा तो कैसे हो जाएगा, पहली संख्या कितना हो जाएगा, अब x का मान 3 है, यानी ये हो जाएगा 15, और y का मान कितना है 2 है, तो यानी 5 गुना के 10, पहली संख्या 10 हो जाएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या 15 हो जाएगा, दूसरी संख्या 10 हो जाएगा। अब दोनों में हमसे क्या पूछ रहे हैं ना, अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना का हो जाएगा 5 का अंतर हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 71 में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक कूलर पर 15% का छूट देता है। अब देखिए छूट देना का मतलब एमआरपी पे छूट देता होगा, अंकित मूल्य पे छूट देता होगा, तो अंकित मूल्य मैंने मान लिया कि 100 रुपया, और फिर क्या कह रहा है 100 कितना छूट दे रहा है, कह रहा है कि 15% का छूट दे रहा है, यानी बेचता होगा 85 रुपया में, यही ना हमारा 15% का छूट हो जाएगा जी, 15% का छूट देगा यानी 85 रुपया में बेचता रहा। फिर अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि वह 19% का छूट देता तो 332 रुपया कम उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। अगर इस पे क्या करता है ना, अगर इस पे ये काम करता है 19% का छूट देता है, यानी 19% का छूट देगा, यानी 81% में बेचेगा, तो इसको कितना 332 रुपया का कम प्रॉफिट होगा। कंपेयर किया 332 रुपया कम प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कितने कम प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ 85% में बेच रहा था, अब बच रहा है 81% में, यानी यहाँ पे हमको 4% का कम प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कम बराबर कम, 4% बराबर कितना हो जाएगा 332, तो 1% बराबर कितना 4 8 32 4 3 12, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा 83। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि तो कूलर का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 100% बराबर पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 8300 रुपया, यही हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 में क्या कर रहा है ना कि हमको एक चार्ट ये दर्शा दिया है, चार्ट हमको दर्शाया हुआ है, और ये क्या है ना कि अलग अलग 7 क्रमागत वर्षों में ये क्या किया है, निर्यात किया गया, सामान बेचा गया है, निर्यात बेचा गया है। y1 में 500 करोड़, y2 में 750 करोड़, ऐसे डॉट डॉट कितना, y7 में कितना 1300 करोड़ का बेचा गया है। अब हमसे क्या करा है, न्यूनतम निर्यात, तो न्यूनतम निर्यात कितना हुआ है, इसी में हुआ 500, तो हम लिखेंगे 500, न्यूनतम निर्यात ये हो गया। अब फिर आगे क्या करा है, करा कि न्यूनतम निर्यात तथा दूसरे उच्चतम निर्यात, दूसरे उच्चतम निर्यात, यानी पहला हमारा ये उच्चतम निर्यात हो गया, और दूसरे उच्चतम निर्यात कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 1200 हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये बेचा और सेकेंड नंबर पे कौन बेचा, ये बेचा है, तो इसी को कह रहा है कि दूसरे उच्चतम निर्यात कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1200। तब ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रेशियो क्या होगा, निर्यात वर्षों का अनुपात क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है, यानी ये 00 से 00 का जगह 5 रेशियो बराबर 12, हम 5 रेशियो 12 इसका आंसर आ जाएगा। कितने लड़के क्या करते हैं ना कि पहला वाला लिख देंगे 5 रेशियो बराबर 13, तो ये तो गलत हो जाएगा, कह रहा है कि दूसरे उच्चतम निर्यातक, यानी पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो दूसरे उच्चतम निर्यातक ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। x जो है ना y से 80% अधिक है, x जो है ना y से 80% अधिक है, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब x जो है ना y से 80% अधिक है, यानी y हमारा 100 हो जाएगा, तो इसका 80% ये अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए काट के रेशियो बनाइए तो कितना हो जाएगा 20 9
180 20 25 100 यानी 9:5 हो जाएगा इसका। अब आगे क्या कर रहा है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, x से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, तो 4 कम है। और कंपेयर कर रहा है किससे, कर रहा है x से कितना प्रतिशत, x से, तो यानी x इससे कंपेयर कर रहा है, तो ये वाला हमारा नीचे चला जाएगा, n 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 400/9, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी हमारा 44.44% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा P, Q और R को 7:4:9 के अनुपात में धन निवेश किया। P, Q और R कितना अनुपात में, 7:4:9 में क्या किया, धन निवेश किया। अब जितना में निवेश किया, अगर समय कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग ये समझते हैं ना कि 1 साल के लिए सबने निवेश किया, तो 1 साल इंटू 1 साल यानी 7:4:9, यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब आगे क्या करा है, क्वेश्चन में करा ना कि वर्ष के अंत में 6,680 रुपया का लाभ होता है, 6,680 रुपया का लाभ होता है। और रेशियो में कितना का लाभ हुआ, तो 7 4 11, 11 9 20, यानी 20 रेशियो बराबर हमको दे दिया इतना, 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 6,680 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसको काट दीजिए, तो ये कट जाएगा, 2 से काटिए, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है P और Q के कुल हिस्सा कितना होगा, P और Q का कुल हिस्सा, तो P और Q का हिस्सा कुल कितना होगा, यानी हमारा 1 रेशियो बराबर इतना आ गया, तो 11 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 11 44 के 4, हाथ में लगा 4, 11 33, 33 4 37 के 7, 3 11 33 7 33 3 36, हम कहेंगे 3674 रुपया का इसको हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट ये देखिए क्वेश्चन, करे KL और M 15 20 27 रेशियो में धन निवेश किया। एकदम सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, KL और M 15 20 और 27 रेशियो में क्या किया, धन निवेश किया। यदि वे वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,230 रुपया का प्राप्त होता है, लाभ कितना का प्राप्त होता है, 10,230 रुपया का लाभ प्रॉफिट इसको प्राप्त होता है। तो हमसे पूछ रहा है K और L का हिस्से का अंतर, K और L के हिस्से का अंतर हमसे पूछ रहा है। ठीक, हमसे क्या करें, दोनों का हिस्से का अंतर पूछ रहा है। अब देखिए रेशियो में हमको समय नहीं दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। अब ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो अब देखिए जोड़ दीजिएगा, 7 7 7 5 12, 12 को 2 कैरी 1, 3 3 2 5 5 1 6, 62 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10,230, 62 रेशियो बराबर इतना था, हमको 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 230/62 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका 825 रुपया। ये कट पीट के कितना आ जाएगा, 825 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 825 रुपया का प्रॉफिट का अंतर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्या होगा, समझ में आ गया। अब इसमें से 25 क्वेश्चन मैंने सेट नंबर 7 करा दिया, अब कल सेट नंबर 8 स्टार्ट होगा। तो आप लोग क्या करिएगा ना कि इसको क्वेश्चन बना के और क्या करिए, कमेंट बॉक्स में हमको शेयर करिएगा नहीं मेरा कितना आ रहा है। ठीक, और चलते हैं फिर, ओके, जय हिंद।